दुनिया के मीडिया पर एक ख़बर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो ख़बर है एक डील की, और उस डील को कहा जा रहा है कि ये हिस्ट्री की लार्जेस्ट डील है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। इंडिगो, जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने परचेज किए हैं 500 एयर जेट्स एयरबस से। He really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. इंडिया का जो एयर ट्रैवल का पैसेंजर है वो इतना ज़्यादा है कि 500 प्लेन्स जो हैं 480 और टू 500 प्लेन्स इकट्ठे लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील की जा रही है जो कि दुनिया की बिगेस्ट डील कहा जा रहा है, लार्जेस्ट डील। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है। न्यू दिल्ली है वो इस वक्त 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है। एयरबस ये कह रही है कि ये तारीख का सबसे बड़ा सौदा है जो उन्होंने किया है जहाज़ों का। पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें हैं वो IMF से कर्जा लेने को अपना फ़र्ज समझती हैं। पाकिस्तान की क्या बात करें, यानी हम ये कहें कि हमारा जो एयर ट्रैवल है उसके बारे में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो वो तो हम ना ही उस पर बात करें तो बेहतर है। तो हमें क्या ज़रूरत है इन जहाज़ों की, एयरबस की? हम तो बस यूं फुर से उड़े और जाके पहाड़ों की चट्टानों पर बैठ गए। उनके पास प्लान होता है, ठीक है जी, वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जी ना। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास होता है, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये हो क्या रहा है, एक एक करके खालिस्तानी गायब हो रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप जितने मर्जी डील्स कर लें, हमारा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकते आप हमारा मुकाबला। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर है और वहां पर एक ऐसी डील हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। दरअसल भारत की कंपनी इंडिगो और अमेरिकन कंपनी एयरबस के बीच में मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील हुई है, जिसके तहत इंडिगो ने ऐलान किया है कि वो एयरबस से 500 विमान खरीदेगी और उसकी डिलीवरी 2024 से लेकर 2030 तक पूरी हो जाएगी। इस डील की रकम $50 बिलियन है। इस डील के बाद एयरबस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और उसे कमर्शियल सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी डील बताई। वहीं इतनी बड़ी डील देखकर पाकिस्तानी मीडिया सख्ते में आ गया है और वो ये बातें कर रहे हैं कि आप जितने भी प्लान खरीद लें, लेकिन आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमें कोई प्लान की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही उड़कर पहाड़ों की चोटी पर बैठ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दुनिया के मीडिया पर एक ख़बर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो ख़बर है एक डील की, और उस डील को कहा जा रहा है कि ये हिस्ट्री की लार्जेस्ट डील है। इंडिगो, जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने परचेज़ किए हैं 500 एयर जेट्स एयरबस से, जिसके ऊपर एयरबस कंपनी इसको ऐसे ले रही है कि उन्होंने एक विन किया है। कई जगहों पर मैंने देखा कि जो लिखा गया था उसमें ये बताया जा रहा था कि ये एक तरीके से वो विनिंग पोजीशन पे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया इंडिया से। जब हम इसकी हिस्ट्री और इसके फ्यूचर और प्रेजेंट सिचुएशन पर नज़र डालते हैं कि ये जो एयर ट्रैवल है दुनिया का, उसमें कौन सी कंट्री किस जगह पर है, और इंडिया का जो एयर ट्रैवल का पैसेंजर है वो इतना ज़्यादा है कि 500 प्लेन्स जो हैं 480 और टू 500 प्लेन्स इकट्ठे लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील की जा रही है जो कि दुनिया की बिगेस्ट डील कहा जा रहा है, लार्जेस्ट डील। तो उसमें मैं आपको कुछ डिटेल्स भी बताऊंगी। इसके बारे में बात की जा रही है कि इंडिगो के जो चीफ हैं पीटर एल्बर्स, उन्होंने कहा है द डील विद ए लिस्ट प्राइस ऑफ $55 बिलियन इज़ द हाईएस्ट एवर सिविल एविएशन ऑर्डर। इंडिगो इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरलाइन है जो मैंने आपको बताया, और वो 500 A320 एयरबस ख़रीदेगी। ये ऑर्डर हो गया है और ये कमर्शियल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अच्छा, अब ये जो नया ऑर्डर है इसके बारे में
ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये दिस न्यू ऑर्डर विल ब्रिंग दी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिगो एंड एयरबस। यानी सिर्फ ये नहीं है कि ख़रीदारी हो गई और पैसे का लेन देन हो गया, बल्कि एयरबस और इंडिगो के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी इन डेप्थ देखने को नज़र आई, और टू एन अनप्रेसिडेंटेड डेप्थ। अच्छा, अब सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006 यानी कि 2006 से इसकी दागबेल पड़ी, और इससे पहले भी इंडिगो की तरफ से ऑर्डर किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 480 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कर चुकी है इंडिगो, जो कि इस डेकेड के आखिर तक कंप्लीट होगी ये डील, और फिर नए 500 जहाज़ों के शामिल होने से 2030 टू 2035 तक टोटल 1000 एयरक्राफ्ट से ऊपर निकल जाएगी बात, उनकी तादाद जो है। अब इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यू दिल्ली है वो इस वक्त 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है। अब हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का शहर दिल्ली दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं। कहा यह जा रहा है कि इंडिया इसके बारे में इतना एम्बिशियस है कि वो फर्स्ट नंबर पर आना चाहता है, वो यूएस को रिप्लेस करना चाहता है। वो चाहता है कि वो दुनिया में पहले नंबर पर हो, कि जहाँ पर ट्रैवल करने वाले, एयर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स सबसे ज़्यादा उसके पास हो। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के बावजूद उसी कंट्री को जहाज़ चाहिए होंगे जहाँ की इकॉनमी अच्छी होगी, जहाँ के हालात अच्छे होंगे, जहाँ पर टूरिज़म होगा, लोगों को आने और जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, दहशतगर्दी नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा ठीक है, वो सफ़र करती है, लेकिन बाहर से लोग तो उसी वक्त आपके मुल्क में आएंगे ना, कि जब आपके हालात अच्छे होंगे, लोग आके खुशी महसूस करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फिर इसमें अब हम अगर इसकी बात करें कि पाकिस्तान क्या भाई, तो पाकिस्तान की क्या बात करें, यानी हम ये कहें कि हमारा जो एयर ट्रैवल है उसके बारे में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो वो तो हम ना ही उस पर बात करें तो बेहतर है। ठीक है, वो तो आप देख ही चुके हैं कि पता ही हमें इस वक्त क्या चल रहा है। PIA के जो हालात हैं एक अरसे से, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। एक एयर ब्लू आई थी, एक शाहीन, और फिर उसके बाद एक और, उसका नाम जो है वो मुझे भूल रहा है। वो 2-3 इस तरह की हैं एयरलाइंस, और बाकी जो हम कैरियर्स हैं, यानी बाहर की कंपनियां भी यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन अब तो काफ़ी कंपनीज जो आ रही थी या आई थी वो भी चली गई। तो पाकिस्तान में तो ये इसकी कोई बात की नहीं जा, और वैसे भी हमारे यहाँ पर इसकी बात करने की ज़रूरत क्या है। इसकी वजह यह है कि तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शाहीन तो बसेरा करता पहाड़ों की चट्टानों, उसको किसी जहाज़ की ज़रूरत होती है। हमारे तो मुल्क का बच्चा शाहीन है जी, हमने तो पैदा ही शाहीन की है। तो ये शाहीन जो हैं ये उड़ा के चले जाते हैं, इनको जहाज़ों की क्या ज़रूरत। अब ज़रा मुझे एयरबस जाके दिखाए, पहाड़ों की चट्टानों पर ज़रा बैठ के दिखाए। ये पहाड़ों की चट्टानों के पास से भी नहीं गुजर सकते एयरबस के जहाज़। हमारे देखें, हमारी तो नस्लों की नस्लें देखें। अल्लामा इकबाल ने जब यूँ बैठ के ख्वाब देखा था तो उस वक्त उन्होंने बहुत से ख्वाब देखे थे। अच्छा, हमारी कौम इतनी मासूम कौम है कि वो बहुत सारे लोग अभी तक ये समझते हैं कि वो जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो सोते हुए देखा था।